आदिवासी पूरा आक्रोश है, आदिवासी आक्रोश है इसको लेकर, क्योंकि उसका चुप रहना, नहीं बोलना, ये आदिवासी को खतरा है। अपराधियों को जिन्होंने निर्मम हत्या, जैसे सुभाष लोगों को, बहुत लोगों को, समाज सेवी लोगों को करते हैं, उसको डायरेक्ट में उसका इनकाउंटर कर देना चाहिए। माफियागिरी बहुत ज्यादा झारखंड में चल रहा है और बहुत ज्यादा लूट खसोट जमीन का चल रहा है। आप समाज को जागना होगा और समाज को सेंद्रा की ओर जाना पड़ेगा। आदिवासी सेना के केंद्रीय अध्यक्ष हमारे साथ अजय कच्छप हैं। दादा, जिस तरीके से 26 जुलाई को सुभाष मुंडा की निर्मम हत्या कर दी गई, उसको किस तरीके से देखते हैं? आज आप लोग यहाँ पर शोक सभा में आए, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले सुभाष मुंडा को श्रद्धांजलि देते हुए, बहुत जो उसकी हत्या हुई 26 तारीख को, बहुत निंदनीय है। उसका भरपाई नहीं हो पाएगा और जिस तरह से पहले जो चलता था, जैसे को तैसे अब करना पड़ेगा, क्योंकि माफियागिरी बहुत ज़्यादा झारखंड में चल रहा है और बहुत ज़्यादा लूट खसोट जमीन का चल रहा है। आप समाज को जागना होगा और समाज को सेंद्रा की ओर जाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे में पुलिस प्रशासन के भरोसा अगर छोड़ देने से यह नहीं होगा। पहले होता था, क्योंकि गांव में मीटिंग करके उसको दंडित करता था और ये कठोर करता था कि जीवन भर वो चीज वो लोग किसी को आंख उठाने लायक नहीं रहता था। इसलिए दोबारा अब इसको सेंद्रा करने का कार्यक्रम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में लगाम नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत हत्याएं हो रही है और चुपे से मारने वाला ये बहुत गंदी बात है। कोई रोड में चल रहा है तो कहीं मार दे रहा है। इसको आर पार का लड़ाई लड़ना होगा और साथ ही वैसे अपराधियों को जिन्होंने निर्मम हत्या, जैसे सुभाष लोगों को, बहुत लोगों को, समाज सेवी लोगों को करते हैं, उसको डायरेक्ट में उसका इनकाउंटर कर देना चाहिए और सामाजिक स्तर से भी उसको करना चाहिए। उसका घर तर बुलडोजर लेकर डरा देना चाहिए, तब वो कभी उस तरह का सपना नहीं देगा। तो ऐसे में होते रहेगा। आज बहुत सारे अगुआ हैं जमीन बचाने के पक्ष में, समाज में बैठे हैं, बहुत तरह का, मान ले अकेले चल जाते हैं, कोई मोटरसाइकिल में चल जाते हैं, वैसे वो घात लगा के बहुत मारा जाता है, मर्डर कर दिया जाता है। आप बताइए, घर में घुस के मर्डर कर दे रहा है। तो ऐसे में समाज की तरफ से उसको पूरा दंडित करना चाहिए और उसको बुलडोजर वाला कार्रवाई एकदम करना चाहिए उसका घर को। दादा, कुछ लोग कह रहे हैं कि झारखंड में जंगल राज चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जंगल राज जिस तरह से हो रहा है तो स्वाभाविक है। इस तरह के आदिवासी मुख्यमंत्री हमारे हैं, इस तरह का एक शब्द नहीं बोलना इस हत्याकांड में, चाहे बहुत तरह का हत्या हो रहा है, तो इस तरह का नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत आदिवासियों ने ताकत लगा के बीजेपी रघुवर दास को हटाया है और इस बार आदिवासी पर अत्याचार हो रहा है। जमीन जगह जगह पर जितना शहरीकरण हो रहा है उतना अपराधी एकदम बढ़ रहे हैं, माफिया बढ़ रहे हैं। तो समाज को एक्शन लेना चाहिए, पुलिस बाद में। झारखंड में अपराधी उस वक्त बेखौफ बेलगाम हो गए हैं जिस वक्त में राज्य में आदिवासी सरकार है और उसके मुखिया हेमंत सोरेन है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, बहुत दुख की बात है। आज आदिवासी, वही तो मैं बोला कि बीजेपी को, रघुवर दास को आदिवासियों ने ही पूरा जोर तरह, जितना संगठन लोग है, जितना लोग लड़ते हैं छोटे छोटे अपने क्षेत्र में, आज विश्वास करके किया। लेकिन इसका काम भी यहाँ सुरक्षित की दृष्टि से, चाहे जमीन बचाने की दृष्टि से नहीं है। आने वाला समय में इसको जवाब मिलेगा इस पूरा आदिवासी समाज की तरफ। कुछ आदिवासी सामाजिक लोगों का ही कहना है कि हेमंत सोरेन बाहरी तत्वों से घिर गए हैं, उनको यहाँ के आदिवासी मूलवासी दिखाई नहीं दे रहे। इस पर क्या आप कहिएगा? इस आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये साफ है, क्योंकि बहुत सारा चीज उसके पास जाता नहीं है, बहुत सारा चीज को जान नहीं पा रहा है कि क्या राज्य में हो रहा है। कुछ उसको सूचना तंत्र उसको बहुत तरह के नहीं बता पा रहे, तो बहुत तरह के जो बाहरी तत्व जो उसको घेरे हुए हैं, गुमराह किया जा रहा है। 8 दिन बीत गया है, हेमंत सोरेन सुभाष मुंडा की हत्या पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए, ना ही कहीं ट्वीट किए, ना ऐसी कोई बात बोलने पे वो आगे आए। इस पर क्या प्रतिक्रिया? आदिवासी पूरा आक्रोश है, आदिवासी आक्रोश है इसको लेकर, क्योंकि उसका चुप रहना, नहीं बोलना, ये आदिवासी को खतरा है। आदिवासी ले खतरा है। खतरा है।
तो 24 का राह क्या आसान होगा? जिस तरीके से आज आदिवासी समाज के अगुआ लोगों की हत्या कर दी रही है और हेमंत सोरेन मौन बैठे हुए हैं, तो उनके लिए 24 का रास्ता कितना? अगर इसी तरह से अगर चलते रहेगा, जमीन खासकर यहाँ बहुत कीमती जमीन आदिवासी के, जमीन से ही आदिवासी यहाँ के लोग अपना जीवन यापन कर कर जिंदा है। अगर वो लोग है तो जमीन की वजह से, और जमीन जिस तरह अगर लूटा जाएगा, जमीन जिस दिन खत्म हो जाएगा, आदिवासी अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर रहते समय रहते अगर माननीय मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री अगर आदिवासी को संरक्षण सुरक्षा जमीन को सुरक्षा नहीं करेगा, आने वाला दिन में भुगतना पड़ेगा। कि बहुत इस बार पूरा जोरों शोरों से संगठन के लोग, जितने छोटे छोटे संगठन है, आदिवासी है, चढ़ बढ़ के हिस्सा लेकर उसको मुख्यमंत्री बनाया है। अभी आप ही की तरह कुछ आदिवासी समाज के अगुआ लोग थे, वो लोग बता रहे थे कि जो बाहर से बाहरी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वो चंद पैसों के लिए हमारे आदिवासी समाज के अगुआ लोगों की वो लोग हत्या कर दे रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? सही बात है। देखिए, बाहरी आबादी जैसे बढ़ रहा है, शहरीकरण हो रहा है, तो लोग पट्टा तट्टा में दे रहे हैं, वो लोग कर रहा है, वो लोग पीछे से वार करता है और अपने आदमी को आगे करके सब ये सब षड्यंत्र रखकर इस तरह हत्या मर्डर कर रहा है। तो हम लोग जो आदिवासी जितने लोग हैं, बहुत जल्दी अपने आप को मरने का और मारने का नहीं सोचता है। ये चीज है, वो सब भाईचारगी है। लेकिन किसी के चढ़ावे, किसी के बहकावे, किसी को रात भर में बड़ा आदमी बनने का, इस तरह का षड्यंत्र करवा के, इस तरह का लीडर को, इस तरह के अगुआ को, इस तरह का सामाजिक सेवी को मारा जा रहा है। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाला दिन जो तरीका से हम लोग उसका आंदोलन करेंगे और आर पार का लड़ाई करेंगे। चूंकि माफियागिरी को संगठन ठीक कर पाएगा। क्या हेमंत सोरेन को योगी के राह पर चलना चाहिए? जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ जो डिसीजन, जो कदम उठाया, उस तरीके से हेमंत सोरेन को उठाना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उसका अपना अनुभव है, कार्रवाई करे, उसको कठोर से कठोर सजा दे, उसको उसका पूरा परिवार का जो अपराधी है, उस परिवार का टोटल चीज खंगराए, पासबुक से लेकर बैंक अकाउंट से लेकर बहुत चीज करे। उसी से उसका कमजोर होगा। या तो बुलडोजरों चला दे, अगर बड़ा बड़ा अपराधी है, अभी बहुत जगह छोटा छोटा बात में हत्या मर्डर हो रहा है, तो अगर कानूनी कार्रवाई नहीं करिएगा तो ये तो बढ़ते रहेगा और आदिवासी इस तरह का डर, आगे आंदोलन जो करते हैं, वो डर भय से सुरक्षित नहीं रहेंगे।